प्रोसीडिंग कैसे करनी है इन अकॉर्डेंस विद शरिया, उसमें लिखा है shall follow the established principles of exposition and interpretation of Quran Majid and Sunnah Nabawi, peace be upon him, and for this purpose shall also consider the expositions and opinions of recognized fuqaha of Islam. तो ये बड़ा एक फ्लेक्सिबल वो है। और देखें, एक तालिबानाइजेशन का प्रॉब्लम है जिनसे कई लोग खौफजदा है। आई वुड ऑल्सो नॉट लाइक टू हैव द तालिबान इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम ऑन मी। एक इस निजाम अदल, और इंटरेस्टिंग बात यह, और मेरा ख्याल में डॉक्टर बारी कंफ्यूज्ड है, उन्होंने ये नहीं पढ़ा निजाम अदल का टेक्स्ट, वो एक और इशू पे जा रही है जो बहुत और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं कहती हूँ अगर ये निजाम अदल जो पहली दफा ड्राफ्ट हुआ है और जो मेजर ड्राफ्टी इसका आपको पता है कौन है? अफरा सियाब खटक, जो कि एक जमाने में चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे। 2 चेंजेस लाई है ANP की गवर्नमेंट इसमें, एंड दोज आर रिलेटेड टू टाइम लाइन्स, कि हर केस का एक टाइम लिमिट है डिसीजन का, और अगर उसमें नहीं होगा तो पनिशमेंट्स है। तो मतलब है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये बड़ा क्लियर है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर है पाकिस्तान पीनल कोड, वो ये लोअर लेवल के काजी कोर्ट नहीं ट्राई करेंगे, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा। और फाइनली 96 जो मेन लॉज हैं जिसमें जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी है, फैमिली लॉज हैं, सारे ये सारा स्केड्यूल दिया है, ये विल अप्लाई एज दे अप्लाई इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो मेरा ख्याल में तो इसमें तालिबान को नहीं मिला जो वो चाहते थे ये। और बाय द वे नहीं रियली, और शरिया का जो इशू है वो इन एनी केस लॉ शरिया का बन गया, जो कि फेडरल शरिया। अच्छा, ये आपने बात की, आपने कहा कि डॉक्टर फरजाना बारी साहबा ने शायद ये निजाम रेगुलेशन का ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहबा आप लाइन पे हैं? जी हामिद। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि क्या आपने खुद ये पूरा निजाम रेगुलेशन पढ़ा है? डॉक्टर शीरी मुजारी साहबा कहती हैं कि तालिबान को जो चाहिए था, जो वो हासिल करना चाहते थे, वो उन्हें एक्चुअली नहीं मिला। देखिए हामिद, ये पॉइंट, ये इशू ही नहीं है। मैं कहती हूँ ये जो मुझे कंफ्यूज कह रही है, मुझे यही दुख होता है कि छोटे छोटे मफादात के लिए लोग अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की कि हमारा इंटेलिजेंशिया दोगलेपन और तनाकत का शिकार है। मैं ये तो इशू ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अगर शरीयत ये जो बिल ऐसा है, मैं कहती हूँ फिर इसको पूरे पाकिस्तान पे नाफिज करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि पैरेलल जुडिशियल सिस्टम किसी भी, आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा? मेरा आप पॉइंट समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रही हूँ कि ये अरेंजमेंट थी वालिय सवाद के दौर में, या फाटा की अरेंजमेंट थी, ये एक कॉलोनियल अरेंजमेंट। ये आपकी ओपिनियन है कि ये पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है? शीरी मुजारी साहबा कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है। पढ़ लेना, इसी वजह से मैंने कह रही हूँ। लेकिन हामिद, पहले तो मुझे सबको दोगलापन कह रही हूँ, खुद दोगली होंगी इनको। ये जो बातें अभी आपने भी कही कि खवातीन के हक में फैसला, पहले तो मुझे पता है कि जो ANP की खातून कह रही है कि खवातीन को चौक पे हमने उनकी लाशें लटकती हुई देखी, तो क्या वो तालिबान जिन्होंने ये जराइम किए, क्या ये आज ये शरई जो निजाम अदल की अदालतें हैं, क्या वो उन तालिबान को सजाएं देंगी? क्या वो उन तालिबान के खिलाफ मुकदमे? ये सवाल मैंने उठाया तालिबान के सपोर्टर्स के साथ। वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी की बमबारी से वहां जो इनोसेंट लोग मारे गए, क्या उनके कत्ल के इल्जाम में किसी पर मुकदमा चलेगा? तो ये इस वक्त मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आपने इसको पढ़ा है निजाम रेगुलेशन को? मैं तो इस बात की आपको जवाब ही नहीं देना चाहता। एक बात करना चाहूंगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब को जब अंग्रेजों ने बच्चों की चाइल्ड मैरिज के ऊपर पाबंदी लगाई, और कायदे आज़म ने अंग्रेजों के इस लॉ को फुली सपोर्ट किया, उलमा का एक वक्त उनके पास आया जिसमें हजारों लाखों लोगों के साइन थे, हजारों लोगों के साइन थे, और उन्होंने जना को कहा आप अपनी पोजीशन से हट गए। तो कायदे आज़म अली जना ने कहा कि अगर पूरे मुसलमान भी एक तरफ हो जाएं तो जो ये बात गलत है, मैं इसको गलत कहूंगा। चलो ठीक है। इसी तरह उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट है उसकी भी मुखालफत की। उन्होंने कहा खिलाफत मूवमेंट में बात नहीं कर रहे, हम खिलाफत मूवमेंट में बात नहीं कर रहे। डॉक्टर फरजाना बारी साहब, आप एक मिनट लाइन पे रहे। मैं जमीला गिलानी साहबा ANP की जो रुकन कौमी असम्बली है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि औरतों को क्या फायदा होगा इस निजाम रेगुलेशन? कोई आप औरत हैं, आप MNA हैं, ANP से आपका ताल्लुक है, स्वात की औरतों को क्या फायदा होगा इसका? देखिए जी,
as such मतलब मैंने पहले भी ये कहा कि एक आइडियल पीस तो कहीं भी नहीं है। यहाँ आप इस्लामाबाद में देखिए हम इतनी तलाशियां होती है, हम MNAs हैं, हमारी इतनी तलाशियां होती है इस वजह से कि अमन नहीं है इस पूरे मुल्क में। आइडियल सिचुएशन वहां भी हम तवक्को नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये एक आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली उसके जरिए कि उनके साथ तालिबान के साथ हर एक वो करके देख लिया था और सिचुएशन सही नहीं हो रही थी, तो हमने ये बात हमें माननी पड़ी। और इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ, ऑलरेडी वहां पर ये सिस्टम था। सिर्फ हमने जैसे कि शिरीन मजारी साहिबा ने कहा कि टाइम वाली बात हमने उसमें रख थी और नाम बदल दिए, उससे कोई इतनी बड़ी इस वक्त ये हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इन खवातीन को अगर ये पैरेलल जुडिशरी की बात करिए तो फिर फाटा में भी एक जो क्रिमिनल और ब्लैक लॉ है, हाँ, तो वो उस तरह से इनकी बात का कोई वजन इसलिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन है इस निजामियत और रेगुलेशन में। देखिए जी, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन तो वुमेन राइट प्रोटेक्शन तो देखिए, अगर शरीयत की बात आती है तो ये है कि स्वात में लोग औरतों को उसका नहीं देते थे, हक जायदाद में नहीं हो देते थे, तो इस्लामी लॉ के मुताबिक उनको जायदाद में हिस्सा मिलने का वो है, चांस है। ये एक सिंपल सी बात है कि ये टेक्स्ट जैसे आप कह रहे हैं, टेक्स्ट में इशू नहीं है। अगर इशू खुदा ना खास्ता आता है तो हमें जिस चीज की फिक्र करनी चाहिए, हम डाइवर्ट हो रहे हैं गलत चीजों में। टेक्स्ट ठीक है, जिस चीज पे इशू हो सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन पे हो सकता है। हमें चाहिए कि हम इंश्योर करें कि ये जो लोग वहां बैठे हैं वो रिट ऑफ द स्टेट कायम ना करें, हमारी हुकूमत रिट ऑफ द स्टेट कायम करे और उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही हो जैसे इस टेक्स्ट में लिखी हुई हो। इसका जरा जवाब दे देना, ये हुकूमत की नुमाइंदा है। देखिए जी, रिट ऑफ द स्टेट इन्होंने रिट ऑफ द स्टेट तो जाहिर है कि वहां पर नहीं थी जब ये मुआहदा होने से पहले, लेकिन अब ये चांस है, अब ये बहुत ज्यादा मौके हैं कि वहां पर देखिए, जब अमन होगा तो तरक्की होगी, जब अमन होगा तो स्कूल खुलेंगे, जब अमन होगा तो बिजनेसेस चलेंगे, जब अमन होगा तो अदालत ये अमन के लिए जी, हमने अमन के लिए अगर ये अव्वल तो आई ऑब्जेक्ट कि फरजाना बारी ने पर्सनल एलिगेशंस कास्ट किए हैं, और अगर दोगलापन और पर्सनल मौकफ की बात होती तो इनको मैं भी फिर एक्सपोज करती। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि किधर से पैसे आते हैं, एनजीओज के क्या होते हैं, बट आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप पर्सनल एक्सप्रेशंस कास्ट करें एक डेमोक्रेटिक तरीके से। आपकी फर्क व्यू पॉइंट है, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया और नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर पढ़ती वो ये को तो इस ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी खास तालिबान या सो कॉल जो शरिया वो कह रही है वो नहीं है। इसी वास्ते तो मैं बार बार कह रही हूँ, खुदा के वास्ते अदल रेगुलेशन पढ़ तो ले। आपको ऑब्जेक्शन है थ्रेट ऑफ तालिबानाइजेशन, वो इस वजह से नहीं होगी, वो होगी इस वजह से कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। एक छोटा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सवाल है, क्या इस वक्त आप जिस तरह मेरे प्रोग्राम में बैठी हुई हैं, निजामियत और रेगुलेशन नाफिज हो चुका है, क्या आप स्वात जा सकती हैं? अगर पीस होगा तो बिल्कुल जा सकेंगे। अब इस टेक्स्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और फिनिश दूसरी बात ये कि औरतों की, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब जो स्कूल जलाएंगे लोग, जो प्राइवेट लोग उठा के औरतों को फ्लॉग करेंगे, दे आर पनिशेबल अंडर दिस लॉ एंड दे शुड बी पनिश्ड। और ये पैरेलल सिस्टम, एक तो यही मैं कहती हूँ ना, हमारी जब इंटेलेक्चुअल्स भी जहालत दिखाते, पैरेलल सिस्टम नहीं है, वही चीजें हैं। खुदा के वास्ते शेड्यूल 3 पढ़े इसका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का बेंच की प्रोविजन है, पेशावर हाई कोर्ट बेंच की प्रोविजन है। जैसे बाकी मुल्कों में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का सिर्फ नाम बदल दिया है, जिला काजी रख दिया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का इजाफा जिला काजी। नॉमेनक्लेचर का फर्क है, क्योंकि वो इस्लामी नॉमेनक्लेचर आ गया तो एक हिस्टीरिया मच गया। मैं कहती हूँ आप पढ़ें और क्लॉज बाय क्लॉज इस पे डिबेट करें तो फिर बात। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के दौरान मैं इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूं, तीसरी चौथी मरतबा, ताकि कोई पॉइंट मैं भी निकालूं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।